हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डे, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट न्यूज़ और अंत में जो है टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर। ओके, तो बात करते हैं हम पहला क्वेश्चन की। 16 मार्च का देख सकते हैं आप। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण पाइप जलापूर्ति जो है संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग के लिए सुजलगांव आईडी लॉन्च किया गया है? तो बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर। सुजलगांव आईडी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यह क्या है? योजना आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान करता है जो ग्रामीण पाइपलाइन द्वारा संचालित जल आपूर्ति संपत्तियों की क्या करती है? संपूर्ण डिजिटल मैपिंग को सक्षम बनाती है। ठीक है, और ये 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सुजलगांव आईडी बनाई गई है जो है 67,000 जो है सुजलम भारत आईडी से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पहल जीवन मिशन के तहत शुरू हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है पर्पल फेस्ट जिसका आयोजन जो है हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। जो पर्पल फेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज जो है वो फेस्टिवल स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWDS के एम्पावरमेंट और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस इवेंट में जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपके कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, अवेयरनेस एंड प्रमोट करना। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट इवेंट्स, टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेशन। ये जो है भारत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो है एसेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत जो है अभियान के तहत डिसेबिलिटी इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। नेशनल चंबल जो है अभ्यारण्य किन 3 राज्यों का त्रिकोणीय संगम है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली माइनिंग कंपनी कौन बनी है? तो कौन बनी है जिसने एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क आयरन का उत्पादन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? NMDC लिमिटेड। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मावाधिया द सत्कार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ये योजना किस लिए है? महिलाओं के प्रति माह 1,000 रुपये, अनुसूचित जाति वर्ग की 1,500 रुपये सीधे उनके किस में आना? बैंक खातों में भेजे जाएंगे और DBT के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं क्या करती है? इसके दायरे में आएंगी। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अत्याधुनिक रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए रोबोटिक लैब जो है किसने किया है उद्घाटन? तेलंगाना। यस राइट, तेलंगाना ने क्या किया है? जो रोबोटिक लैब जो है तेलंगाना अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी होती हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एडवांस रोबोटिक लैब स्थापित जो है स्टूडेंट और रिसर्चर्स के को जो है रोबोटिक ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सके, इसलिए जो है इस लैब का जो है उद्घाटन किया गया है। स्टूडेंट को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री रेडी स्किल डेवलप करना एंड भारत सरकार जो है इनोवेशन NIT आयोग के माध्यम से स्कूल और कॉलेज में इनोवेशन लैब स्थापित कर रही है। तो ये जो है तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है इसमें सिखाया जाएगा, इसलिए जो है ये लैब का उद्घाटन भी सरकारी स्कूलों के लिए किया गया है। तो जो तेलंगाना जो है हैदराबाद, देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में एक बड़ा सा आपका वो है, क्या है? R&D शोकेस आयोजित किया गया है। ठीक है,
तो ये जो रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो है इनोवेशन प्रोजेक्ट पर प्रेजेंट किए हैं। तो इस इवेंट में 29 रिसर्च सेंटर के लगभग 400 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हेल्थ केयर सॉल्यूशन, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस टूल्स एंड साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन को जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की गई है। तो IIT हैदराबाद के द्वारा जो है इनोवेशन ये जो है आपका प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसलिए रोबोटिक लैब का उद्घाटन सरकारी स्कूलों में कौन सा राज्य है? तेलंगाना, ठीक है। अभ्यास लामिती एक्सरसाइज लामिती जो है 2024-25 भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य का अभ्यास है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेशल्स, ठीक है। सेशल्स क्या है बताइए? सेशल्स क्या है? अभ्यास, देखिए एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इस पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो आपका सेशल्स के बारे में जो है आप जानना चाहते हैं, इसका होता क्या है? सेशल्स मतलब से एंड शेल्स, मतलब आइसलैंड जो कंट्री है जो इंडियन ओशियन में स्थित है, वो क्या है ईस्ट अफ्रीका के पास जो है जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये एक जगह है और छोटा द्वीपीय देश है जहाँ 115 आइसलैंड शामिल हैं। तो इसकी राजधानी जो है विक्टोरिया है। तो जो सेशेल्स रुपीज़ जो है इंग्लिश, फ्रेंच और सेशेलियस क्रियोल जो है इंडिया और सेशल्स के बीच जो है डिफेंस और मैरी टाइम जो है सिक्योरिटी में काफ़ी क्या है कॉपरेशन है, ठीक है। तो इंडिया ने कोस्टल जो है सर्विलेंस रडार जो है सिस्टम भी इंस्टॉल करने में काफ़ी मदद की है ताकि इंडियन ओशियन रीजन में भी सिक्योरिटी मजबूत हो सके। तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इंडिया किस आइसलैंड कंट्री के साथ जो है इंडियन ओशियन सिक्योरिटी ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे अभ्यास भी है, तो क्या हो जाएगा? सेशल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई PSU में 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो क्या हो जाएगा? वेल हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह में हाल ही में परिचालन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आपका स्क्रीन पे न्यूज़ भी का फोटो आपको लगा हुआ देखा जाएगा, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा। भारत के किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह में हाल ही में परिचालन दक्षता सुधारने के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? VO चिंदबरनार पोर्ट, ठीक है। चिंदबरनार पोर्ट कहाँ ये लॉन्च किए हैं? क्या लाइन? डिजिटल ट्विन, ठीक है। डिजिटल ट्विन क्या है बताइए? डिजिटल ट्विन ये जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनने की उपलब्धि हासिल की है। कौन? चिंदबरनार पोर्ट, ठीक है। ये है मतलब डिजिटल जो है ट्विन का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है जिसमें रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम या प्रोसेस का वर्चुअल मॉडल बनाया जाता है मतलब जो असली चीज़ का डिजिटल कॉपी कंप्यूटर में बनाकर उसकी परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम और फ्यूचर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए फैक्ट्री मशीन का डिजिटल ट्विन बना दिया, अब कंप्यूटर में उस मशीन का वर्चुअल मॉडल रहेगा, तो इंजीनियर्स यह देख पाएंगे क्या? नहीं। मतलब मशीन कब खराब हो सकती है, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जा सकती है, मेंटेनेंस कब करना है, इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, स्मार्ट सिटीज़ प्लानिंग में है, हेल्थ केयर सिस्टम में और स्पेस रिसर्च एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कंपनियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे टेस्ला, ठीक है। मशीन व्हीकल के परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। इंडिया में भी स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो डिजिटल ट्विन क्या होता है आप सभी समझ पाए हैं। डिजिटल ट्विन जो है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम का वर्चुअल डिजिटल मॉडल होता है जिसका उपयोग मॉनिटरिंग, सिमुलेशन और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। तो ये रहा आपका डिजिटल ट्विन। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ हुआ है? चिंदबरनार पोर्ट, ठीक है। फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल ट्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल में अत्याधुनिक रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया? हमने जस्ट अभी बताया तेलंगाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका न्यूज़ है छोटा सा हमारे पास। इलेट इंटरनेशनल स्कूल में ये जो है उद्घाटन किया गया है। रोबोकॉन 2026 शोकेस्ड स्टूडेंट। ओके, बिल्ड रोबोटिक एंड एआई प्रोजेक्ट भी इसमें मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है उन्होंने शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक के अनुसार हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से बने बर्फ के धब्बे जो है किस क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है? तो किस क्षेत्र के लिए है? पर्यावरण और आपदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की हम ताज़ा खबर पढ़ते हैं। एलपीजी संकट, जो एलपीजी संकट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है एलपीजी को लेके। ठीक है, एलपीजी जो है पश्चिम एरिया ईरान इजराइल तनाव के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है, क्योंकि विधानसभा में विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया है कि रायपुर सहित कई जिलों में भी छापेमारी कर भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यानी कि लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है वो मतलब जो ये भारी सिलेंडर जब्त किए गए हैं ये। ठीक है, बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। बिलासपुर के लिंगियाडीह में इलाके में फ्रिज फटने की जो है 57 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली के उपकरणों के रखरखाव लेकर सावधानी बरतने की क्या दी है, सलाह दी गई है। ठीक है, मौसम अपडेट देखा जाए तो दक्षिण जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना भी हुई है, और जिससे लोगों को गर्मी भी थोड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च आज पूरे भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, चुनावों का बिगुल। चुनावों क्या होता है, आयोग में जो है असम, केरल, पुडुचेरी जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया गया है। मतदान अप्रैल में होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। ठीक है, ये आज का 16 तारीख का जो है मार्च का क्या है न्यूज़ है। ठीक है, एक दिन पहले लेकर चलते हैं, इसलिए हम जो है 16 को बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट संकट, ईरान से अर्मेनिया जो है के रास्ते 500 कितने 50 से ज़्यादा भारतीय सुरक्षित निकाला गया है। विदेशी मंत्री जो है एस जयशंकर इस समय ब्रुसेल्स की यात्रा पर हैं। ठीक है, ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, ऑस्कर फिल्म सीनर्स के लिए माइकल जॉर्डन ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार इनको क्या है मिला है। ठीक है, देखिए 16 मार्च का करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राज्य राजधानी एससीआर में कौन सा शहर शामिल नहीं है? हमको नहीं है पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बिलासपुर। क्यों? क्योंकि एससीआर में रायपुर, दुर्ग और नया रायपुर को एकीकृत किया जा रहा है, बिलासपुर को नहीं। ठीक है, बैठक देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा, जबरन धर्मांतरण को क्या करना, रोकना। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में ये जो है निर्णय लिया गया है। ठीक है, वर्ष 2026 और 27 को छत्तीसगढ़ सरकार ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस रूप में मनाना है इसको, महतारी गौरव वर्ष। रायपुर में जो है महतारी गौरव वर्ष मातृशक्ति को समर्पित ऐतिहासिक बजट श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के द्वारा जो है ये जो है आपका मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइबल गेम्स जो है आपका KITC 2026 विल बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़, रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा फ्रॉम मार्च कब 25 टू अप्रैल 6 टू 26। ठीक है, 2026 मतलब 2026। दिस लैंडमार्क इवेंट फीचरिंग 7 मेडल स्पोर्ट्स एंड 2 डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स M2। ठीक है, मतलब ये जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किसके लिए आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में? जगदलपुर, सरगुजा और रायपुर। और कब होगा ये? 25 से 6 अप्रैल 6। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिशन जो है वात्सल्य योजना के तहत रिक्त पदों के लिए हाल ही में सूचना जारी की गई है? आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुकमा। आप देख सकते हैं सुकमा में जो है मिशन वात्सल्य योजना के तहत नौकरी सामाजिक कार्यकर्ता का पद सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत सुकमा जिले में अलग अलग पदों के लिए क्या मांगे गए थे? आवेदन। ठीक है,
परीक्षा के लिए 5 आने वाले प्रश्न एमसीक्यू आप देख सकते हैं। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एससीआर में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर शामिल हैं? रायपुर, दुर्ग, नया रायपुर। एनएमडीसी का उत्पादन रिकॉर्ड कितना रहा है? 50 मिलियन टन। ठीक है। पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? राष्ट्रपति भवन में। 98 ऑस्कर बेस्ट एक्टर कौन माने जाते हैं? माइकल बी जॉर्डन। ठीक है। शिक्षक भर्ती हेतु प्रश्न देख सकते हैं आप एमसीक्यू। एससीआर का पूर्ण नेम क्या है? आप बता सकते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन। भारत का पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह कौन सा है? वीओ चिंदबरनार पोर्ट। ठीक है। 98 ऑस्कर के बेस्ट एक्टर कौन है? माइकल बी जॉर्डन। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट शिक्षा पोर्ट का लक्ष्य क्या है? डिजिटल लर्निंग को क्या देना? बढ़ावा देना। नेशनल टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सामान्य ज्ञान देखते हैं, जिसमें सभी जो है ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता सप्लायर देश कौन सा है? तो कौन है? रूस है। ठीक है। रूस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब शुरू हुआ था? 16 मार्च 1900। कब हुआ था? 95। भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश। रेलवे का नेट जीरो कार्बन जो है का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। ठीक है। आज का आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ के एससीआर में कौन कौन से 3 शहर शामिल किए गए थे? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और आप कमेंट में सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज के लिए इतना ही।